हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग। फ्रेंड्स, ये वर्ड्स हैं तो बहुत ही बेसिक से, लेकिन आप डेली स्पीकिंग लाइफ में या रीडिंग करते हैं तो ये वर्ड्स आप ज़रूर यूज करते हैं। तो आपको इनका सेंटेंसेस में यूज़ करना या फिर वर्ड मीनिंग इनकी हिंदी क्या होती है वो भी तो बिल्कुल क्लियर तरीके से आनी चाहिए। इसीलिए आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और अगर बिल्कुल ही जीरो लेवल से आप सीख रहे हैं तो आप शुरू से लेके लास्ट तक मेरी ये वीडियो अगर देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है तो आप इन वर्ड्स का यूज करना और सेंटेंसेस में और इनकी वर्ड मीनिंग इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है बेसिक वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश के जो बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग होते हैं मैं आपके लिए वही लेकर आई हूँ। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है THIS। तो देखिए फ्रेंड्स, THIS को हम दिस पढ़ते हैं ना, और दिस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? यह होती है ना। इसके बाद है THAT। तो THAT को हम पढ़ेंगे दैट, और दैट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? वह होती है। तो आप समझ चुके होंगे कि दिस मीन्स यह होता है और दैट मीन्स क्या होता है? वह। लेकिन दिस का यूज हम कब करते हैं? जब कोई चीज़ हमारे समीप होती है, हमारे पास में होती है तो हम दिस का यूज़ करते हैं, और जब वही चीज़ हमसे थोड़ी दूरी पर होती है तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? दैट का करते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं और कोई भी यहाँ पे कोई चीज़ रखी है, मान लीजिए यहाँ पे एक बॉल रखी है और दूसरी बॉल रखी है इतनी दूरी पे, तो आप दिस का यूज किसके साथ करेंगे? यहाँ पे करेंगे, क्योंकि ये वाली बॉल जो है वो आपके पास में है और ये वाली बॉल है ये कहाँ है? आपसे दूरी पर है। तो आप दूरी पे कैसे यूज करेंगे? जैसे आपने कहा दिस इज ए बॉल, तो आप एड्रेस करके बोलेंगे कि दिस इज ए बॉल, यानी कि यह एक बॉल है, यह एक गेंद है, तो ये आपके समीप है। और आपने यदि बोला है कि दैट इज ए बॉल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप बता रहे हैं कि वह एक गेंद है, यानी कि वह गेंद थोड़ी दूरी पे है। तो आप समझ चुके होंगे कि दिस और दैट में क्या डिफरेंस होता है। अब है THESE। तो THESE को हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स दीज, और दीज की हिंदी मीनिंग क्या होती है? ये होती है। और THOSE होता है तो इसको हम पढ़ते हैं दोज, और दोज की हिंदी मीनिंग होती है वो। अब देखिए, दीज की हिंदी मीनिंग ये होती है और दोज की क्या होती है? वो होती है। तो जैसे दिस और दैट का अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, तो दिस और दैट का यूज़ तो हम करते हैं सिंगुलर, यानी कि एक वचन के साथ, और दीज और जो दोज होते हैं इनका यूज हम करते हैं प्लूरल, यानी कि बहुवचन के रूप में। जब कोई चीज़ें एक से अधिक होती हैं तो हम दीज और दोज का यूज़ करते हैं, और एक होती हैं सिंगुलर होती हैं तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? दिस का करते हैं और दैट का करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये किताबें हैं, तो इस बात को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दीज आर बुक्स। और अगर यही बात मैं कहती हूँ कि दोज आर बुक्स, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो किताबें हैं। दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। दोज आर बुक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो किताबें हैं। यानी कि दीज का यूज हम करेंगे समीपता के लिए, यानी कि जब हमारी चीज़ पास में होगी तो वहाँ पे हम दीज का यूज़ करेंगे, और दोज का कहाँ करेंगे? जब हमसे चीज़ कोई दूरी पे होगी तो वहाँ पे हम दोज का यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर भी किया करें। और चैनल पर यदि पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। नेक्स्ट है हमारा THEY। तो THEY को हम पढ़ेंगे दे, और दे की हिंदी मीनिंग होती है वे, और दे का यूज हमेशा ही हम प्लूरल के रूप में करते हैं, बहुवचन के रूप में करते हैं। दे आर गर्ल्स, वे लड़कियां हैं। दे आर बॉयज़, वे लड़के हैं। ठीक है। अब है आई। तो देखिए आई है तो इसको तो हम आई ही पढ़ेंगे, और आई की हिंदी मीनिंग क्या होती है? मैं। जब हम अपने बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हम करेंगे आई का यूज।
आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम ए नर्स, मैं एक नर्स हूँ। इस तरीके से हम आई का यूज करते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स डब्लू ई, तो इसको हम पढ़ेंगे वी, और वी की हिंदी मीनिंग होती है हम, और वी का यूज हमेशा ही हम प्लूरल के रूप में करते हैं, बहुवचन के रूप में करते हैं। जैसे वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। वी आर पियोन्स, हम चपरासी हैं। तो हम बी का यूज कैसे कर रहे हैं, बहुवचन के रूप में कर रहे हैं। अब है आई एस, तो इसको हम पढ़ेंगे इज, और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है। दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। दिस इज ए हैन, यह एक मुर्गी है। यानी कि हम एक वचन के साथ किसका यूज कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं। नेक्स्ट है ए एम, तो इसको हम फ्रेंड्स एम पढ़ते हैं, और एम की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हूँ। और एम का यूज हमेशा ही हम किसके साथ करते हैं, आई के साथ करते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम ए हाउस वाइफ, मैं एक गृहिणी हूँ। तो आई के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। नेक्स्ट है ए आर ई, तो ए आर ई को हम आर ए नहीं पढ़ते हैं फ्रेंड्स, पढ़ते हैं आर, और आर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हैं। यानी कि हैं से ही आप समझ चुके होंगे कि हम इसका यूज कैसे करते हैं, बहुवचन के साथ करते हैं। दीज आर फ्रूट्स, ये फल हैं। इसका मतलब क्या है, फल एक से अधिक हैं, ज़्यादा हैं। दीज आर वेजिटेबल्स, ये सब्जियां हैं। इस तरीके से हम आर का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है वाई ओ यू, तो इसको फ्रेंड्स हम यू पढ़ेंगे, और यू की हिंदी मीनिंग तुम या फिर आप होती है, ठीक है। यू आर माई फादर, आप मेरे पिताजी हैं। यू आर माई मदर, आप मेरी माताजी हैं। ऐसे हम यू का यूज़ कर रहे हैं, और यू हमेशा ही क्या होता है, प्लूरल होता है, यानी कि बहुवचन होता है। इसके बाद है डब्ल्यू ए एस, तो इसको हम वाज पढ़ते हैं, और वाज की हिंदी मीनिंग क्या होती है, था। यानी कि जब हम पास्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लगाते हैं वाज, और वो भी किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर के साथ। यानी कि सिंगुलर नाउन होगा, जब एक वचन नाउन होगा तो हम वहाँ पे वाज का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे सी वाज माई टीचर, वह मेरी अध्यापक थी। यानी कि वो मुझे पहले पढ़ाती थी, अब नहीं पढ़ाती हैं। तो यहाँ पे वाज का यूज हमने कैसे किया है, थे के रूप में, यानी कि पास्ट के रूप में किया है। इसके बाद है डब्ल्यू ई आर ई, तो इसको फ्रेंड्स हम वर पढ़ते हैं, और वर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, थे। यानी कि जब बहुवचन की बात करते हैं हम तो वहाँ पे लगाते हैं वर। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि शी वाज माई टीचर, वह मेरी अध्यापक थी। यानी कि वो मुझे पहले पढ़ाती थी। और भैया मैं कहती हूँ कि दे वर माई टीचर्स, वे मेरे अध्यापक थे। यानी कि वो मुझे पहले अध्यापक पढ़ाते थे, लेकिन अब नहीं पढ़ाते हैं। अब है एच ए एस, तो एच ए एस को हम हैज़ पढ़ेंगे, और हैज़ की हिंदी मीनिंग क्या होती है, रखना होती है, या चुका है भी होती है। क्या होती है, रखना का भी मतलब होता है, या फिर चुका है भी मतलब होता है। वो हमारे सेंटेंस के, अगर हम टेंस के रूप में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम चुका है के रूप में करेंगे, और हैज़ अगर हम रखने के, मैं आपको दोनों ही एग्जाम्पल्स हैव का यूज़ करते हैं। जैसे सी हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है, तो हम ये यूज़ करेंगे किसका, हैज़ का। और अगर हमने कहा है ही हैज़ रिटन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुका है, तो वहाँ पे मैंने चुका है के रूप में किसका यूज़ किया है, हैज़ का किया है, ठीक है। जैसे ही हैज़ रिटन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुका है। अब है एच ए डी, तो एच ए डी को हम फ्रेंड्स हैड पढ़ते हैं, और हैड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हैड की भी हिंदी मीनिंग रखने के रूप में होती है, यानी कि पास्ट में यूज़ करते हैं, या फिर हम चुका था के रूप में करते हैं, ठीक है। जैसे ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, वह अपना कार्य ख़त्म कर चुका था, ठीक है। अब है एच ए वी ई, तो इसको हम हैव पढ़ेंगे, और हैव की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हैव की भी हिंदी मीनिंग रखना भी होती है, या फिर चुका है भी होती है। यानी कि अभी मैंने आपको हैज़ के दोनों एग्जांपल्स दिए थे, उसी तरीके से हैज़ के भी होते हैं। जैसे रेखा हैज़ ए रोज़ फ्लावर, रेखा के पास एक गुलाब का फूल है, यानी कि वह रखती है। और यदि हैव का यूज हमें करना है तो हम बोलेंगे
आई हैव ए पेट यानी कि मेरे पास एक पालतू है, यानी कि हैव का यूज हमने किया तो आई हैव ए पेट, मेरे पास एक पालतू है। इसके बाद है जैसे चुका है के रूप में अगर हमें करना है तो दे हैव ईटन फूड यानी कि वे खाना खा चुके हैं। इस तरीके से हम हैव का यूज करते हैं। अब है एस ओ, तो एस ओ को क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, शो पढ़ते हैं। और शो की हिंदी मीनिंग क्या होती है, इसलिए। और सेंटेंस में अगर हम यूज कर रहे हैं तो आपने अगर कहा है कि वर्क हार्ड सो यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, तो इसकी हिंदी क्या होगी कि वर्क हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम करिए, सो यू विल गेट इसलिए, ताकि, इसलिए या फिर ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है, ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो सकें। वर्क हार्ड सो यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, ऐसे हम सो का यूज करते हैं। अब है ए जी ओ, तो इसको हम पढ़ेंगे एगो। और एगो की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पहले, जैसे आप कहते हैं लॉन्ग लॉन्ग एगो मतलब कई साल पहले, ऐसे हम एगो का यूज करेंगे। अब है ए बी ओ वी ई, तो इसको हम पढ़ेंगे एवब। और एवब की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ऊपर, क्या होगी, ऊपर होगी। इसके बाद है एन ए पी, तो इसको फ्रेंड्स हम नैप पढ़ते हैं। और नैप की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ऊँघना। जैसे आप दिन में बैठे बैठे ऊँघ आ जाती है यानी कि छोटी सी झपकी आ जाती है और आप 2 मिनट के लिए सो जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको हम नैप। अब है एन ओ डब्ल्यू, तो एन ओ डब्ल्यू को हम पढ़ेंगे नाव। और नाव की हिंदी मीनिंग होती है अब। जैसे आपने किसी से कहा है कि नाउ यू कैन गो, अब आप जा सकते हैं, तो हम नाउ का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है एल ओ डब्ल्यू, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, लो। और लो की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कम। जैसे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं यानी कि ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाता है। अब है एफ डबल ई एल, तो एफ डबल ई एल को हम फ्रेंड्स फील पढ़ते हैं। और फील की हिंदी मीनिंग क्या होती है, महसूस करना। जैसे दे फील हैप्पी, वे खुश महसूस करते हैं। नेक्स्ट है एफ ओ आर, तो ये इसको हम पढ़ेंगे फॉर। और फॉर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, के लिए। जैसे आपने कोई चीज़ दी है और आप कहते हैं कि ओनली फॉर गर्ल्स यानी कि केवल लड़कियों के लिए है, या फिर ओनली फॉर बॉयज़ केवल लड़कों के लिए। अब है यूएस, तो यूएस को हम उस नहीं पढ़ते हैं, अस पढ़ते हैं। और अस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हमें। जैसे दे बीट्स अस, वे हमें पीटते हैं, यानी कि अस का यूज़ हमें कहाँ करना है, ऑब्जेक्ट के रूप में करना है। नेक्स्ट है बी ई एस टी, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको हम क्या पढ़ेंगे, बेस्ट पढ़ेंगे। और वेस्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सर्वश्रेष्ठ, यानी कि जो सबसे अच्छा होता है उसको हम बोलते हैं बेस्ट। तो फ्रेंड्स मैं नहीं कहती हूँ कि आप मुझे बेस्ट बोलिए या मेरे वीडियो को बेस्ट बोलिए, मैं नहीं मानती हूँ कि बहुत अच्छा बना है, लेकिन हाँ मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है कि आपको अच्छे से अच्छा बना के वीडियो दें और अच्छे से समझाएं, जिससे आपको ये वीडियो समझ में आ जाए और इंग्लिश भी समझ में आए। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके आपको जो समझ में आए गुड बेस्ट आप दे सकते हैं। अब है ओ डब्ल्यू एन, तो इसको फ्रेंड्स हम ओन पढ़ते हैं। और ओन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, अपना, खुद का, स्वयं का। दिस इज़ माई ओन हाउस, इसका मतलब क्या हो गया, यह मेरा खुद का घर है। दिस इज़ माई ओन हाउस यानी कि यह मेरा खुद का घर है। अब है टी एच ई एम, तो इसको हम पढ़ेंगे देम। और देम की हिंदी मीनिंग क्या होती है, उन्हें। और इसका यूज अगर हमें सेंटेंस में करना है तो कि मैंने कहा है कि आई बीट्स देम, मैं उन्हें पीटता हूँ। आई बीट्स देम यानी कि मैं उन्हें पीटता हूँ। नेक्स्ट एंड लास्ट है वर्ड हमारा फ्रेंड्स टी एच ई आई आर, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, देयर। और देयर की हिंदी मीनिंग होती है उनका, उनकी या फिर उनके।
ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।